नमस्ते। अच्छे हैं ना आप लोग सब? विलोम शब्दों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और विलोम शब्द देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें अगर ध्यान से थोड़ा-सा भी सोचेंगे ना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द क्या हो सकता है। जैसे कि देखिए आप प्रश्न का उल्टा क्या होगा? प्रश्न का क्या देते हैं आप? उत्तर देते हैं। जैसे सवाल का जवाब, तो ये इनके विपरीतार्थक शब्द हो गए। इसी तरह सर्दी और ठंड, सर्दी मतलब ठंड और सर्दी दोनों एक ही है। तो ठंड का उल्टा क्या हुआ? ठंड लग रही है आपको, गर्मी। तो ठंड का उल्टा क्या हुआ? गर्मी। इसी सवाल का जवाब मैंने अभी जैसे आपको बताया। और मजबूत का क्या होगा? लकड़ी तो बहुत मजबूत है, टूटी नहीं रही है। और दूसरी लकड़ी के बारे में कहते हैं इतनी कमजोर है, एक जरा से झटके में टूट गई। तो सब मजबूत का उल्टा क्या हो गया? कमजोर। अब मोटा और पतला। ये आदमी कितना मोटा और देखो वो कितना पतला है ना? मोटे का उल्टा क्या हुआ? पतला। जैसे जीवन का मृत्यु, जीवन का मृत्यु और जन्म का मरण, है ना? जीना का मरना, ये सब इसे एक ही चीज के वो है ना, तीन शब्द है, जैसे कि जीवन का मृत्यु, जन्म का मरण और जीने का मरना। तो ये सब उल्टे हो गए इनके विपरीत अर्थ वाले शब्द। और नरम का कड़क, रोटी कितनी नरम बनी है ना, और ये रोटी देखो कितनी कड़क बनती है। तो नरम का उल्टा क्या हुआ? कड़क। और कठोर का मुलायम, ये इसी तरह से ना, कठोर है और ये बहुत मुलायम रोटी और ये कड़ी, ये मुलायम और ये कठोर है बहुत आदमी। छोटा और बड़ा, छोटा, छोटे का उल्टा क्या होगा? बताइए, सोचिए, 1 मिनट सोचेंगे तो आपको समझ आए। छोटे का उल्टा बड़ा, है ना? और दाएं का क्या होगा? बायां, ऑब्वियसली। और लघु का भी छोटा, और लघु मतलब भी छोटा ही होता है, तो इसका भी विपरीत शब्द क्या होगा? बड़ा। तो ये इसका पर्याय, ये दोनों एक मतलब दोनों का एक ही है, इसलिए इसका भी विलोम शब्द क्या होगा? बड़ा। और एक दीर्घ भी होता है, लघु का अपोजिट दीर्घ, थोड़ी ऊंची साहित्यिक भाषा में। ठीक है। अब इधर का क्या होगा? उधर। और अधिक का क्या हुआ? आप बताइए। अधिक का क्या हुआ? समझ में ही जाता है आपको कि कम। कम का उल्टा अधिक, है ना? और पास का क्या होगा? बताइए, पास में आपके चीज की दूर है, तो ये समझ में आ गया कि पास का उल्टा दूर। अब ये ज्यादा का थोड़ा ही, जैसे अधिक देखा हमने, अधिक का कम, तो अधिक और ज्यादा का दोनों का सेम ही मतलब हुआ। इसी तरह से कम और थोड़े का भी एक ही मतलब हुआ। तो ज्यादा देना है कि थोड़ा देना है? तो ज्यादा का उल्टा क्या हुआ? थोड़ा। अब ये देखिए, निकट और दूर, और ये नजदीक और दूर। तो निकट और नजदीक और पास, इन सबका एक ही मतलब होता है ना? तो इन सब के अपोजिट वर्ड क्या है? दूर। पास का भी दूर, निकट का भी दूर और नजदीक का भी दूर। ठीक है ना? अब दोस्त का क्या हुआ? बताइए आप। वो आपका दोस्त है या दुश्मन है? और मित्र है, जैसे तो मित्र और दोस्त से एक ही होते हैं, तो इनके अपोजिट मित्र का आप दुश्मन भी कर सकते हो, मित्र का शत्रु। और बैरी, बैरी एक और अलग वर्ड है कि बैरी का मतलब भी दुश्मन। अब जैसे घृणा, नफरत, ये दोनों दोनों का मतलब एक ही है। अब इन इन दोनों के जो अपोजिट वर्ड है वो क्या होंगे? घृणा और नफरत के क्या होंगे? हमको नफरत है, या फिर उसी से हम लोग प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। तो ये जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों इन दोनों के अपोजिट है। ये दोनों का मतलब एक ही, और इन तीनों का मतलब एक ही है। तो इन दोनों के अपोजिट ये तीनों है। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ देखिए, अंधेरा और अंधकार दोनों एक ही है, दोनों का मतलब। तो इनका अपोजिट क्या होंगे? उजाला या प्रकाश। उजाला और प्रकाश का मतलब दोनों का एक ही है, तो इन दोनों के अपोजिट ये दोनों शब्द होंगे। है ना आसान? तो रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। तो अब हम कुछ कठिन शब्द भी आएंगे इसमें, विलोम शब्द आपको कठिन लगेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो वो भी कोई कठिन नहीं है, परंतु उनके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक भी अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। तो कुछ शब्दों, विलोम शब्दों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।